परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2819 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मोहरबंद पुस्तक के महत्व के बारे में हम शनिवार के हमारे मनन में देखे थे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 और अध्याय 8 के प्रथम 5 पदों से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक मोहर जिससे पुस्तक को मोहर किए गए थे संसार पर होने वाला परमेश्वर के प्रकोप को सूचित करता है। निम्न मोहरों के बारे में हम अध्याय 7 एवं 8 में पढ़ने वाले होने के कारण अभी उस पर चर्चा करनी मैं नहीं चाहता। जब प्रेरित यूहन्ना ये देखकर कि मोहरबंद पुस्तक खोलने के लिए योग्य कोई नहीं है रोने लगा, प्राचीनों में से एक आकर यूहन्ना को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहता है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल, ये दोनों प्रयोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूचित करने वाले 2 प्रयोग हैं। यशायाह अध्याय 11 की 1 और 10, मत्ती अध्याय 2 1 से 6 तक, रोमियो की पत्री अध्याय 15 की 11 और 12, प्रकाशित वाक्य 22 की 16 आदि पदों को पढ़िएगा। मोहरों को तोड़ने का यीशु मसीह का योग्यता न्याय करने का प्रभु के योग्यता को सूचित करता है। यूहन्ना अध्याय 5 की 27 से 30 तक के भाग में हम प्रभु की वाणी को इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसके पूर्व 22 से लेकर पदों में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सबका पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। कलीसिया को प्रतिफल बांटने वाला मसीह का न्यायासन में हो, जातियों का न्याय करने वाला महिमा के सिंहासन में हो, या फिर श्वेत सिंहासन में हो जहां पापियों का न्याय होगा, अंतिम न्याय, इन सभी सिंहासनों पर न्यायाधीश हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। 2 कुरिन्थी 5:10, मत्ती 25 की 31, दानियल 7 की 9, प्रकाशित वाक्य 20 की 11। वास्तव में यीशु मसीह के नाम सुनकर पगला जाने वाले सभी असंतुलित मानसिकता के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक दिन उन्हें यही प्रभु के आगे हिसाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारे देश में भी चारों तरफ मसीही प्रचारकों पर हमला चल रही है। 2 महीने के पूर्व मैं और हमारी टीम बिहार में पूर्णिया जिले के एक गांव में प्रचार प्रसार करते समय कुछ लोग हमें गाली देने और मेरे साथियों पर हाथापाई करने का साहस किए। उन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना के वीडियोग्राफी करके फैलाए थे। वीडियो देखकर कई लोग मुझे संपर्क भी किए थे। मैंने जितने भी लोग मुझसे संपर्क किए उनसे बस यही कहा कि मसीह के लिए बेइज्जत होने के लिए जो अवसर मिला उसे मैं एक सौभाग्यता समझता हूँ। प्रभु की महिमा हो कि जिस गांव में हमारी बेइज्जती करके हमें लौटाए थे
उसी गांव में प्रत्येक सप्ताह हम 2 मीटिंग वर्तमान में कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को बाइबल अध्ययन सभा और रविवार को एक सामूहिक सभा। यीशु मसीह का प्रचार और कलीसिया का बढ़ोतरी को शक्तिशाली रोमी सम्राट लोग रोक नहीं पाए। बाइबल का पठन पाठन कानूनन अपराध घोषित किए हुए कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन आज दुनिया में नहीं है, केवल इतिहास के पन्नों में ही है। 30 वर्ष तक मसीह प्रचार प्रसार एवं मसीह की आराधना कानून से बंद किए हुए रोमेनिया में आज सर्वाधिक आबादी मसीह विश्वासी की है। ईरान में कलीसिया तीव्र रफ्तार में बढ़ रही है। कहा जाता है कि अगले 10 वर्षों में कम्युनिस्ट चाइना दुनिया में सबसे अधिक मसीही लोग रहने वाला देश बनेगा। इन बड़े बड़े ताकतों से मसीह विश्वास को खत्म नहीं कर पाए, फिर इन अनपढ़ गवारों से क्या होने वाला है। परंतु एक दिन जब वे ये जानेंगे कि मसीही प्रचारकगण वास्तव में उन्हें मसीह के उस बड़े प्रकोप से जो उन पर आने वाले थे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, वास्तव में वे कितने दुखी हो जाएंगे। महासंकट काल जो यथाशीघ्र वर्तमान संसार पर आने वाला है, पापी संसार पर मसीह के प्रकोप का प्रथम चरण होगा। आने वाला उस बड़ा प्रकोप की बातें उस मुहरबंद पुस्तक में थी। प्रभु की इच्छा हुई इसी विषय का अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। विश्वास जो करते हैं